हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सिक्स क्लास हिस्ट्री के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जो है उसके लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वन पास्ट और मैनी, और जो लास्ट का टॉपिक है हमारा वो है व्हाट डू डेट्स मीन, डेट्स का क्या मतलब है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड आई होप कि आप इस मेरी वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखेंगे। और मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो मेरी वीडियोस हैं इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट्स? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. क्या आपने नोटिस किया है आपकी बुक पर जो टाइटल दिया गया है वो आवर पास्ट है। पास्ट के बजाय यहाँ पर आवर पास्ट दिया गया है जो कि प्लूरल में दिया गया है। तो इसका ये मतलब है कि पास्ट जो है डिफरेंट पीपल का, अलग अलग लोगों का पास्ट जो है दैट्स टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब किंग्स और क्वींस का पास्ट जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद जो कॉमन पीपल का पास्ट है वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। अब जो जीवन जिस तरह से फार्मर्स और हर्डर्स ज़िंदगी गुजारते थे वो जो है वो टोटली डिफरेंट है किंग्स और क्वींस से। किंग्स और क्वींस का पास्ट जो है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हेडर्स और द फार्मर। फार्मर जो है जो खेती बाड़ी करते हैं, या हेडर्स जो है जो जानवरों को चराते हैं, उनको पालते हैं, तो इन सब का पास्ट जो है वो डिफरेंट है किंग्स और क्वीन के पास्ट से। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। अब जो जीवन मर्चेंट्स का था उनका जो पास्ट था वो टोटली डिफरेंट था क्राफ्ट्स पर्सन से। क्राफ्ट्स पर्सन का पास्ट जो था वो टोटली डिफरेंट था मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे या जो हुनरमंद लोग थे जिनके पास कोई स्किल हुआ करता था, तो उन लोगों का पास्ट जो था वो टोटली डिफरेंट था जो दूसरे लोग थे। एंड सो ऑन। आल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे, आज भी ये सच है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोग जो हैं वो अलग अलग किस्म के कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग किस्म के कल्चर को अडाप्ट करते हैं। उनका जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो कल्चर होता है दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर हम बात करें जम्मू की, अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर के लोगों का जो रहन सहन है, उनका जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है उन लोगों से जो साउथ इंडिया में रहते हैं। जैसे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ के लोग जो है उनका कल्चर जो है, उनका कस्टम जो है, उनकी प्रैक्टिसेस जो है, उनका रहन सहन जो है, उनका खाना पीना जो है वो टोटली डिफरेंट है उन लोगों से जो कश्मीर में रहते हैं। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल हु आर लिविंग इन द कश्मीर। फॉर एग्जाम्पल, today, most people living in the Andaman Islands get their own food by fishing, hunting and collecting forest produces. वो लोग जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं उन उनका जो फूड जो है, उनका जो सोर्स है फूड का, वो कहाँ से लाते हैं? वो फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं और कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। मतलब वो फिश, मतलब जो फिशेस होते हैं उनको खाते हैं, उसके बाद वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट कर कर वो खाना खाते हैं। बाई कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। अब जो दूसरे लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं, जो शॉपकीपर वहाँ पर होते हैं वो जब वहाँ पर कुछ फूड्स लाएं, सप्लाई करें फूड्स की, तो तब जाके वो सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ से फूड्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने घरों में लेते हैं, उसके बाद उनको खाते हैं। या कोई दूसरा इंसान वो फिशेस को लाए, उसके बाद सिटीज़ में उनको लाए, उसके बाद वहाँ पर उनको सेल करे, उसके बाद सिटीज़ के लोग जो हैं वो उनको वहाँ से खरीदें और उसके बाद उनको खाएं। तो सिटीज़ के लोगों का और जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं इनका जो कल्चर जो है, इनका जो रहन सहन है, इनका जो खाना है, ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं ये पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे।
आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ और डिफरेंसेस हैं। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। उसके अलावा जो किंग जंग लड़ते थे, जो बैटल्स लड़ते थे, तो बैटल्स में जब उनको विक्ट्रीज होती थी, जब उनको जीत होती थी, तो वो अपनी जीत को रिकॉर्ड कराते थे। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि उनके पास वो जो इंस्क्रिप्शन होती थी, इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड कराते थे। जो कुछ भी उनको रिकॉर्ड कराना था वो इंस्क्रिप्शन पे रिकॉर्ड कराते थे। उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास होती थी, उसमें रिकॉर्ड कराते। तो किंग्स जो थे, वो जितनी भी बैटल लड़ते थे, जंग लड़ते थे, उसमें जब उनको विक्ट्रीज मिलती थी, जीत मिलती, तो वो उसको रिकॉर्ड किया करते थे। Generally, ordinary people such as hunters, fishing hawk gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did. उसके बाद जो हंटर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, जो कॉमन लोग होते, वो जो थे, वो जो भी करते थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। जिस तरह से किंग्स और क्वीन जो थे अपना रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लिव्स, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजी जो है वो मदद करते हैं, उनकी जो लाइव्स हैं, उनका जो जीवन था, किस तरह से उन्होंने वो अपना जीवन गुजारते थे, उसके बारे में जानने में आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, और उसके अलावा बहुत कुछ है जो अभी तक अननोन ही है, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई होप आपको वन और मैनी पास्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितना भी हमने इसमें पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट टॉपिक, हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का क्या मतलब है। इफ समबडी आस्क्स यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड द ईयर। अगर कोई आपको डेट्स के बारे में पूछता है तो आप उसको जो डे होता है उसके बारे में बता देते हैं, मंथ के बारे में बताते हैं, उसके बाद ईयर के बारे में इसलिए बता देते हैं। जैसे 2000 एंड समथिंग कुछ होते हैं तो वो आप इजली बता देते हैं। सो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस। अब ये ईयर जो है इनको हम काउंट करते हैं किस पर, जीसस क्राइस्ट जो है उसके बर्थ ईयर को हम ज़ीरो मानते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं डेट्स को। अब जीसस क्राइस्ट कौन है, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी का फाउंडर है, तो उसका जो बर्थ ईयर है उसको हम ज़ीरो मानते हैं, और उसके बाद वाले ईयर को काउंट करते हैं, और उससे पहले वाले ईयर को हम काउंट करते हैं। लेकिन उससे उसके जन्म से ही, उसके बर्थ से ही हम क्या करते हैं, काउंट करना शुरू कर देते हैं ईयर्स को। जस्ट वेट फॉर अ वायर, आई विल शो यू। हमारे पास एक नंबर लाइन है, आप सब ने पढ़ी होगी। तो ये जो है, ये ज़ीरो यहाँ पर आप सब ने पढ़ा होगा, ये ज़ीरो यहाँ पर। तो इसको हम ज़ीरो को हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि या इस ज़ीरो पे कि जीसस क्राइस्ट ने बर्थ लिया था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का ईयर है। अब इसके बाद वाले जितने भी साल आएंगे उसको हम एज अ एनो डोमिनी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले वाले जो साल आएंगे उसको हम क्या करेंगे, बिफोर क्राइस्ट में उसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2024 है, 2024 है हमारे पास। तो 2024 एडी, इसका ये मतलब है कि जीसस क्राइस्ट को धरती पे, ज़मीन पे आए हुए 2024 साल हो गए हैं। जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए हुए 2024 साल हो गए हैं। या हमारे पास है 200 BC है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 200 साल पहले। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 BC को, तो 200 BC प्लस हम करेंगे 2024, तो ये आ जाएगा 2224 ईयर्स। 2224 ईयर्स हो गए हैं, 2224 ईयर्स पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2224 साल पहले। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सुलेमान और किरथार हिल्स में लोगों ने क्राफ्ट्स को
ग्रो करना शुरू किया था 8,000 साल पहले। तो असल में उन्होंने 8,000 साल पहले क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं शुरू किया था। उन्होंने उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 8,000 BC, 8,000 BC। इसका मतलब है 8,000 प्लस 2024, 2024। तो ये है 10,024 साल पहले लोगों ने वहाँ पर क्रॉप्स को उगाना शुरू किया था। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद 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 वाले जो ईयर्स होते हैं उनको हम एडी में कैलकुलेट करते हैं, उनको हम एनो डोमिनी कहते हैं। और उससे पहले वाले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, हम बीसी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो 2000 का मतलब है 2000 साल जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। 2000 साल मतलब जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए हुए 2000 साल हो गए। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज जीसस क्राइस्ट को धरती पे आए हुए 2024 साल हुए हैं। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंस यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है BCA है, BC। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। कभी कभी आपको AD भी मिलेगा डेट्स के आगे, तो उसका मतलब होता है जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद। मतलब जीसस क्राइस्ट को अगर 2024 AD है तो जीसस क्राइस्ट को 2024 साल हो गए हैं धरती पे आए हुए। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी। तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटन एज 2012 AD। तो 2012 को हम 2012 AD की तरह भी लिख सकते हैं। समटाइम्स सी इज़ यूज्ड। तो कभी कभी सी जो है वो AD की जगह यूज़ होता है। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो सी और AD जो है एक ही हैं। और BC भी यूज़ होता है BC की जगह। तो BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और BC का इस्तेमाल होता है BC की जगह। उसके बाद C स्टैंड होता है कॉमन एरा, और BC जो होता है बिफोर कॉमन एरा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा क्लास 6 का, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।